अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। स्टूडेंट्स, आज हम एग्जाम्पल 8.5 सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन ए पर्टिकुलर सीजन फॉर 6 days आर गिवन एज 17.8, 19.2, 16.3 centimeter and 12.5 centimeter and 12.8 centimeter and 11.4 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स स्टैंडर्ड डिविएशन। चलिए हम इसका स्टैंडर्ड डिविएशन मालूम करते हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन मालूम करने के लिए सबसे पहले हम इसमें दो तरह के कई फार्मूले हैं। अब कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करना करके देखेंगे। जबकि हमें एग्जाम्पल 8.4 में एक फार्मूला देखे थे। देखो ये फार्मूला यूज किए थे एक एग्जाम्पल 8.4 में। वो फार्मूला यहाँ इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ आसानी से स्क्वायर कर सकते हैं। 13 इंटू 13 169 ऐसा। लेकिन यहाँ क्या देकर है, डेसिमल में देकर है। क्वेश्चन नंबर्स पूरा डेसिमल में देकर है। उसके वास्ते एक दूसरा स्टैंडर्ड डिविएशन का फार्मूला इस्तेमाल यूज करेंगे। एवरेज के वास्ते एवरेज मीन का जो फार्मूला है वो यूज करके फाइंड आउट करेंगे। अब सबसे पहले एक गिवन क्वेश्चन को मैं क्या किया हूं, असेंडिंग ऑर्डर छोटे से बड़ा 11.4 फर्स्ट है, उसके बाद 12.5 ऐसा 6 गिवन 6 नंबर्स को भी पर्टिकुलर्स को भी लिख लिया हूं। उसके बाद कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 है ना क्या। देयरफॉर नीचे कितना लिखेंगे 6। अब सबसे पहले इसका मीन मालूम करेंगे। एक्स बार बोलते हैं इसे, मीन मालूम करेंगे। अब सबको भी ऐड करें तो 90 आता, तो मैंने ऐड करके देख ले सकते हैं। डिवाइडेड बाई 6 डिवाइडेड बाई 6। देयरफॉर 6 का टेबल इसमें 1 टाइम, इसमें 15 टाइम। देयरफॉर एक्स बार इज इक्वल टू कितना हुआ 6 15। 6 का टेबल इसमें 1 टाइम, इसमें 15 टाइम। देयरफॉर एक्स बार इज इक्वल टू एवरेज मालूम हो गया, मीन मालूम हो गया। उसके बाद अब क्या करेंगे, इसको पहले से मैंने लिख रखा है। चलिए किस तरह सॉल्व करते देखेंगे। ये आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। सबसे पहले छोटा नंबर, उससे जरा बड़ा ऐसा लिख लिया। अब डी मालूम करेंगे। डी क्या है तो x माइनस एक्स बार। एक्स बार बोले तो मीन का जो आंसर आया वो। यहाँ एक्स बार का आंसर क्या आया हमने 15। अब सॉल्व करेंगे। अब देखो 11.4 माइनस 15 लिखना कितना हुआ। डायरेक्ट आंसर भी लिख ले सकते हैं। यहाँ देखो एक 15 में से 11.4 माइनस करेंगे। किस तरह माइनस करेंगे, ये 10 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा क्या 6, ये 3 राइट क्या। अब ये सॉरी इन्हें माइनस है, इन्हें प्लस है, इन्हें माइनस है, इन्हें माइनस हो जाएगा। देयरफॉर माइनस 3.6 वैसा 12.5 में से 15 माइनस 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 2.5 हो जाएगा। वैसा 12.8 में से 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे। इस तरह सब्ट्रैक्ट करना करेंगे तो माइनस 2.2 हो जाएगा। 16.3 में से 15 माइनस करेंगे तो 1 प्लस 1.3 हो जाएगा। देखो 16.3 है, इसमें से 15 माइनस करेंगे तो 1.3। 17.8 में से 15 माइनस करेंगे तो 2.8। 19.2 में से 15 माइनस करेंगे तो 4.2। ये डायरेक्ट भी इस तरह लिख सकते हैं। हमें इसमें से माइनस करके डायरेक्ट भी इस तरह लिख सकते हैं। अब हमने क्या आया आंसर, ये आंसर को क्या करेंगे डी स्क्वायर। 8 मालूम करे हमें क्या डी मालूम करे, इसका स्क्वायर मालूम करना। स्क्वायर का मतलब क्या है तो ये इस नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 3.6 इंटू 3.6। 2 भी माइनस है क्या, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। स्क्वायर में स्क्वायर करे तो 2 भी माइनस रहा तो प्लस हो जाएगा। अब 3.6 तो 36 30 इंटू 36 लिख लेते हैं। यूजुअल मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे। 6 6 जा 36 को 3 क्या 6 3 जा 18 21।
उसके बाद 3 6 18 1 क्या 10 हो जाएगा, 3 3 9 1 क्या आ गया आंसर 9 2 1 आ गया। देखो डेसिमल के बाद वहां एक 1 यह एक डिजिट है, यह एक डिजिट 1 + 1 2 डिजिट, यहां से इधर तरफ से 2 डिजिट हटा को यहां रखना। तो आंसर क्या आया है 12.96 आया। वही सच है 2.5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, ये भी माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 2.5 इंटू 2.5। ऐसा हमने पॉइंट मालूम नहीं है तो डेसिमल पॉइंट निकाल दल को 25 इंटू 25 मल्टीप्लाई करे तो 625 आएगा। उसके बाद डिजिट 2.5 का इंटू 2.5 दो डिजिट इधर एक 2 डिजिट को इधर तरफ से माइनस हटा के इस तरफ लिखे तो 6.25 हो जाएगा। अब 2.2 इंटू 2.2 को 2 बार मल्टीप्लाई करे तो 4.84 आएगा। तो मैं मल्टीप्लाई करके देख ले सकते। अब 1.3 का तो इन्हें क्या हो जाए 13 उठा लेंगे, 13 इंटू 13 क्या 169। अब 2 डिजिट हटाए तो 1.69। अब 28 इंटू 28 क्या 2.8 का तो 28 ले लेगा, उसके बाद 2 डिजिट इधर हटा ले सकते 7.84। तुमने डाउट है तो तुम मल्टीप्लाई करके देख ले सकते। 4.2 को 42 इंटू 42 मल्टीप्लाई करके 2 डिजिट हटा लेना, तब क्या आंसर आएगा इसका 17.64। अब सिग्मा समेशन करेंगे इसका पूरे को भी ऐड करे तो कितना आता है, इन्हें ऐड कर ले तो 51.22 आता। पूरे को भी ऐड करे तो जरा हटा को तुम्हें बराबर ऐड कर ले तो ये आ जाएगा। मैं डायरेक्ट डाल लिया हूं आंसर। उसके बाद इसका स्टैंडर्ड डिविएशन का, स्टैंडर्ड डिविएशन का फार्मूला ये क्या इस्तेमाल करेंगे, मीन का फार्मूला ये यूज करेंगे। क्या है सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। एन को तो नंबर ऑफ टर्म कितना देखो है वो लिख लेंगे। देखो यहां लिखता हूं, इधर हटा उसके नीचे लिखना, यहां लिखता हूं क्या है आंसर 51.22 डिवाइडेड बाई कितने टर्म्स हैं 6 हैं क्या, n इज इक्वल टू 6h 1 2 3 4 5 6 जैसे मीन में भी देखे हम। अब इसे 51.22 को 6 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करें तो हमने क्या आएगा देखो 6 8 48 की, उसके बाद 3 क्या बचत तो ये डेसिमल पॉइंट एक लिख ले। तो अब डेसिमल पॉइंट लिख ले तो हमें क्या करे जहां कितने टाइम 30 के 3 टाइम 5 टाइम, उसके बाद 2, उसके बाद यहां एक 2 लिख लेंगे। कितने टाइम 18 के 3 टाइम। देयरफॉर ये क्या लिख सकते हैं वो, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, रूट डाल को 8.53 है। अब इस यहां तक तुम्हें कर दल सकते हैं। उसके बाद जो है इसे लॉन्ग डिवीजन मेथड में से इसका फैक्टर करेंगे। देखो कैसा करते समय से, एक बार शॉर्ट में लिख लेता हूं 8.53। सेम नंबर लेना, फर्स्ट डिजिट को एक बार लिख लेंगे, उसे सेकेंड बार लिखते समय 2 डिजिट लिखेंगे। 2 2 जा 4 क्या बचत, इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 में से 4 गया तो 4, उसके बाद 2 डिजिट लिखना। ये डेसिमल के पॉइंट्स ना लिखे इस समय, यहाँ डेसिमल पॉइंट डालना। इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, राइट क्या 4 होगा। तो अब कौन सा दिव्य नंबर बोलो, यहाँ इधर से भी से मल्टीप्लाई करें तो इसके नियर आना 9 उठा ले, तुम्हें 9 उठाया तो इससे भी से मल्टीप्लाई करो, यहाँ भी 9 डालते हो, 9 9 सा 81 की 8 क्या 9 4 36 44 क्या है आंसर। अब भी जाते रहेंगे यहां तक आंसर दिया उसे अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है 2.9 लिख लेंगे। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।